हरे कृष्णा। भक्ति में प्रगति करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन हमें भक्ति के अनुकूल सारी चीजें निष्ठापूर्वक अधिक से अधिक करनी चाहिए, जैसे हरि कथा श्रवण करना, हरि नाम कीर्तन करना, जप करना, रात भर जागरण करना आदि। और ऐसी चीजें या आदतें जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो, जैसे अत्यधिक सोना, व्यर्थ की बातें करना, इधर उधर घूमते रहना, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन आदतों से हमारी चेतना दूषित होती है। एकादशी के एक दिन पूर्व यानी दशमी के दिन को संध्या काल से ही अन्न का सेवन न करके एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन किसी भी प्रकार के अन्न, धान्य या दाल का सेवन वर्जित है। दूध या दूध से बने पदार्थों, फल, कंदमूल आदि का सेवन किया जा सकता है। कई लोग हर एकादशी पर निर्जल व्रत का पालन करते हैं। हमें हमारी क्षमता के अनुसार व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी को निर्धारित पारण समय पर अन्न ग्रहण करके व्रत संपन्न किया जाता है। द्वादशी के दिन यथाशक्ति दान देने का भी बहुत महत्व है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी का महत्व ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवादों में वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत के महात्म्य और इसके महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। ये व्रत मनोवांछित फल प्रदान करती है। इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करके भगवान श्री विष्णु की शरण लेता है, उसे यमलोक की यातना कभी नहीं भुगतनी पड़ती और ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वो फल इस एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत का पालन करने से पितरों को भी लाभ होता है। इस दिन भगवान के दिव्य नामों का जप करने से समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान पद्म नाम को दीप, चंदन, गंगा जल और तुलसी दल अर्पण कर उनकी पूजा करनी चाहिए। पापांकुशा एकादशी के महात्म्य की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार विंध्या पर्वत पर एक बहेलिया रहा करता था, जो कि स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और उसने अपना सारा जीवन पापमय कार्यों में व्यतीत कर दिया था। जीवन के अंतिम पग पर किसी प्रकार उसे ज्ञात हुआ कि उसकी दुर्गति होने वाली है, उसे नरकों की यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। अपनी ऐसी गति से भयभीत होकर उसने अंगीरा नामक ऋषि की शरण ली और उनसे याचना करने लगा कि किसी प्रकार वो उसे इस भयंकर आपदा से बचने हेतु समाधान बताएं। अंगीरा मुनि ने उसे बताया कि यदि वो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करे और भगवान श्री विष्णु की पूजा करे, तो इससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उस बहेलिया ने विधि पूर्वक इस एकादशी का पालन किया और जीवन के अंत में सभी पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ। आइए इस पाप नाशक पापांकुशा एकादशी के व्रत का भक्ति भाव से पालन करें। हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें और भगवान श्री कृष्ण की मधुर प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए उनसे हृदय पूर्वक प्रार्थना करें। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।